हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि अभी यहाँ पर अभी काम चल रहा है। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था मार्किंग के बारे में। जो इस प्लांट का जो पोल टू पोल का जो डिस्टेंस है वो 3.5 मीटर है और टेबल टू टेबल का जो डिस्टेंस है वो 1.8 मीटर है और रो टू रो का जो डिस्टेंस है वो 6 मीटर का दिया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि मेरा आगर आ गया है ड्रिल करने वाला, और वह भी ड्रिलिंग का काम चल रहा है एक जगह पे, और दूसरे जगह पे पॉइंट मार्किंग का भी काम चल रहा है। तो वो आज हम आपको दिखाने वाले हैं साइट पर, ठीक है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको लेकर के चलता हूँ सबसे पहले ऑगरिंग के पास, और मैं दिखाता हूँ कि वहाँ पे ऑगरिंग कैसे किया जाता है और उस जो हमारा कॉलम है उसका डेप्थ कितना है, उसका डाया कितना है, ठीक है। ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ प्रैक्टिकली लाइव दिखा करके, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में बने रहिए और मैं लेकर चलता हूँ आपको ऑगरिंग के पास। दोस्तों आप वहाँ पर देख रहे होंगे कि हमारा जो ट्रैक्टर ऑगरिंग है यहाँ पे काम चल रहा है, और मैं थोड़ा नज़दीक में जा कर के मैं आपको दिखाता हूँ कि ये मशीन कैसे काम करता है। और ट्रैक्टर के आगे जो आप ये देख रहे हैं ये हाइड्रोलिक ऑयल है, इसमें ऑयल लगा हुआ रहता है और हाइड्रोलिक पाइप के माध्यम से ये ड्रिल बिट को वहाँ पे घुमाया जा रहा है हाइड्रोलिक के माध्यम से, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक मैन पावर है, 2 मैन पावर है, और देखिए यहाँ पर ये जो है धीरे धीरे रोटेट हो रहा है। जहाँ पे अभी ड्रिल हो रहा था उसके नीचे पत्थर आ गया है, जिसकी वजह से वो ड्रिल नहीं हो पाया। अब उसके लिए हमें दूसरा DTH मंगाना पड़ेगा और उसके माध्यम से हम उसका होल करवाएंगे। और ये देखिए ये दूसरा गड्ढा जो दिया हुआ उससे पहले का है, लेकिन इसका जो डेप्थ दिया हुआ है, इसका डेप्थ जो है वो है 1 मीटर 250 mm, यानी 1250 mm है। कितना है? 1250 mm इसका डेप्थ दिया है, और इसका डाया जो है वो 250 mm का डाया है, यानी 250 mm का डाया दिया हुआ है, ठीक है। और ये थोड़ा पथरीला जगह है, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। ट्रैक्टर ऑगरिंग सफिशिएंट नहीं है इसके लिए, ठीक है। इसके लिए मैंने अपने कंपनी को ऑर्डर दे दिया है, बोल दिया है कि ये दिस इज़ नॉट सफिशिएंट फॉर दिस लैंड, बिकॉज वी डोंट नो व्हाट इज़ द इनसाइड, बिकॉज सो मेनी स्टोन इज़ देयर। तो इसके ज़मीन के नीचे बहुत ज़्यादा पत्थर है, पथरीला जगह है, ठीक है, जिसकी वजह से ये ऑगर जो है वो सफिशिएंट नहीं है ड्रिल करने के लिए, ठीक है। इसके लिए हमारा कंपनी उस दूसरे DTH को भेजने वाला है। देखिए पूरा पहाड़ है, ठीक है। पहाड़ होने की वजह से ये मतलब ड्रिल नहीं कर पा रहा है, ठीक है। दिन भर में देखिए मुश्किल से 50 गड्ढा भी नहीं हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है, और इसमें खासकर ध्यान देना पड़ता है डेप्थ का और डाया का। यदि अगर आपका डेप्थ और डाया अगर सही नहीं होगा, इसका अगर ज़्यादा हो जाएगा डेप्थ, तो आपका कंक्रीट ज़्यादा लगने वाला है। अगर डाया भी बढ़ गया तो भी आपका कंक्रीट
ज़्यादा लगेगा। तो खासकर इन बातों पर ध्यान रखना पड़ता है इसमें। और दूसरी चीज़, इसका जो डिस्टेंस होता है वो बार बार हमको मेजर करके देखना पड़ता है कि मतलब इसका डिस्टेंस जो है पोल टू पोल का वो प्रॉपर आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। और जो टेबल टू टेबल का जो डिस्टेंस है उसको भी हमको बार बार चेक करना पड़ता है। जैसे आज सामने में जो ये आप देख रहे हैं, चलिए मैं थोड़ा दूर होकर दिखाता हूँ। ये जो दो ड्रिल देख रहे हैं, ड्रिल जो किया हुआ है, ये टेबल टू टेबल का डिस्टेंस है और इसका डिस्टेंस जो है 1.8 मीटर दिया हुआ है, मैंने आपको पहले भी बताया है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये पोल टू पोल का डिस्टेंस है। जिसे देखिए यहाँ पे दो आपको मैं दिखा रहा हूँ, एक ये होल हो गया और दूसरा आगे वाला होल है। जिसे मैं थोड़ा नज़दीक में ला करके दिखाता हूँ। एक होल ये हो गया और दूसरा जो है ये हो गया, ठीक है। तो इसका जो डिस्टेंस है वो 3500 mm है, 3.5 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद अब मैं दिखा देता हूँ आपको जो हमारा हमारा जो रो टू रो का जो डिस्टेंस है वो मैं दिखाता हूँ। एक पॉइंट मैं इसको लेता हूँ, एक रो ये हो गया और दूसरा रो मैं आगे दिखा देता हूँ। चलिए देखिए, ये जो है ये दूसरा रो का है। तो ये दोनों का बीच का जो डिस्टेंस है वो 6 मीटर का है, ठीक है। हमें खासकर इसका भी ध्यान देना पड़ता है कि ये डिस्टेंस थोड़ा कम या ज़्यादा ना हो जाए, नहीं तो बाद में क्या होगा कि अलाइनमेंट करने में दिक्कत होगा, डिग्री करने में दिक्कत होगा। तो जिसकी वजह से हमारा जो जनरेशन होगा मॉड्यूल का वो कम हो जाएगा। अगर इसका ईस्टिंग और नॉर्थिंग वैल्यू अगर थोड़ा सा भी इधर उधर होता है तो हमारा सनलाइट का जो हीट होता है वो थोड़ा मतलब कम हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ईस्टिंग अगर दिया हुआ है, थोड़ा सा अगर वो ज़्यादा अगर नॉर्थ भाग गया या ईस्ट सा ज़्यादा हो गया तो उसमें हमारा जो जनरेशन होता है लॉस होता है। तो खासकर ये सब बातों पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है सोलर फील्ड में, ठीक है। तो इधर देखिए सामने में पॉइंट की मार्किंग किया हुआ है। तो जब तक मेरे पास ये ऑगर है तब तक मैं ये ऑगरिंग करवाता हूँ इससे, ठीक है। तो 1 से 2 दिन में हमारा DTH आ जाएगा और उसके बाद फिर मैं DTH के माध्यम से जो ऑगरिंग होगा वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। और चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। जहाँ देखिए सामने में जो एक आज मैंने मटेरियल अनलोडिंग करवाया है, ठीक है, वो भी मैं थोड़ा आपको मैं समझा देता हूँ। ये जो है सामने में देख रहे हैं बंडल 2, ये है कॉलम पोस्ट, ठीक है, कॉलम है ये। और जिसको ये अभी इसको कास्टिंग किया जाएगा, ठीक है। और यहाँ का जो दोस्तों मैं एक चीज़ बता देता हूँ, यहाँ का जो ग्रेड जो यूज करने के लिए एज पर ड्राइंग दिया हुआ है उसका है M15, यानी M15 जो है बहुत ही लो ग्रेड होता है, ठीक है। मतलब मिनिमम ग्रेड मतलब इसमें यूज किया जा रहा है। तो शायद आई थिंक इतना यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है। खैर इसके लिए डिस्कस करेंगे। चलिए देखिए दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं ये है कॉलम पोस्ट, ठीक है, ये कॉलम है। और इसका जो लंबाई जो दिया हुआ है वो 2323 mm है, ठीक है। इसकी लंबाई 2323 mm है। और इसकी चौड़ाई जो है, इसकी चौड़ाई जो दिया हुआ है एक कॉलम पोस्ट का, जैसे यहाँ से लेकर के यहाँ का, इसकी विड्थ जो है वो 100 mm का दिया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं इसकी, ये भी एक विड्थ ही माना जाता है इसका, जो बेंड किया हुआ है दोनों साइड। एक साइड ये बेंड किया हुआ है, दूसरी साइड ये बेंड किया हुआ है, ठीक है। तो ये दोनों का डिस्टेंस तो सेम ही है 100 mm, बट इसका जो डिस्टेंस दिया हुआ है इसका और इसका, ये 40 mm का है, ठीक है। तो खासकर ये सब बात पे ध्यान देना पड़ता है इसमें। और चलिए मैं आपको दूसरा दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये है कैप्सूल शेप होल दिया हुआ है इसमें, ठीक है। जनरली कैप्सूल शेप ही होल दिया जाता है ताकि हम 5 mm 10 mm आगे पीछे हम आसानी से मूव कर सके, ठीक है। अब चलिए दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ जहाँ पे हमारा मार्किंग हो रहा है, वहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर जो आप सामने में देख रहे हैं, यहाँ पे पॉइंट मार्किंग का काम चल रहा है, ठीक है। ये TS है, हमारा टीम है। वहाँ पर देखिए एक प्रिज्म को पकड़ के बैठा हुआ है, दूसरा जो है यहाँ TS से उसको पॉइंट दे रहा है, कितना 5 mm आगे जाना है, 10 mm आगे जाना है, लेफ़्ट जाना है या राइट जाना है। तो वो सब जो है TS इक्विपमेंट में वो डिस्प्ले होते रहता है, ठीक है। तो दोस्तों चलिए दोस्तों, ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।